हाँ पूछिए। इस संबंध में मेरा निवेदन है आपसे कि विद्या का पवित्र मंदिर सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में बने, इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में 3 विभागों की संलिप्तता है और इस विद्या के पवित्र मंदिर के माध्यम से जो वन विभाग की भूमि पे कब्जा करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, मैं उसकी ओर इशारा करना चाहता हूँ। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि ये जो जब इसका उद्घाटन हुआ था, जब शिलान्यास हुआ इस महाविद्यालय का, उस समय विभाग सोया हुआ था क्या? उनको मालूम नहीं थी ये वन विभाग की जमीन है? आज तक वो वन विभाग की है या जोधपुर विकास प्राधिकरण की, ये निश्चित नहीं हुआ। इस डिस्प्यूटेड लैंड पे जब शिलान्यास हुआ उस समय विभाग की क्या जिम्मेदारी थी और किन विभाग के अधिकारियों ने इस पे मौन साधा और कौन कौन इसमें संलिप्त थे? चाहे वो जोधपुर विकास प्राधिकरण के हो, चाहे वन विभाग के हो, चाहे हायर एजुकेशन के हो, कौन कौन से अधिकारी थे जो इसमें लिप्त थे और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रही है सरकार? माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरसागर से आने वाले माननीय सदस्य ने राजकीय कन्या महाविद्यालय के बारे में जो वन विभाग को लेकर चिंता व्यक्त की है, निश्चित रूप से ये चिंता जायज भी है, क्योंकि जिला कलेक्टर जोधपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम मंडोर द्वितीय के खसरा संख्या 1893 रकबा 143.19 बीघा नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम, खसरा संख्या 1893/1 रकबा 40 बीघा निजी खातेदारी, खसरा संख्या 1893/1/1 रकबा 390.16 बीघा वन विभाग तथा खसरा संख्या 1893/1/2 रकबा 31.01 बीघा कृषि उपज मंडी के नाम खातेदारी दर्ज है। राजस्व नक्शे में केवल खसरा संख्या 1893 का अंकेन होने एवं पृथक तरमीम नहीं होने के कारण तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमांक भू 2023/1074.79 दिनांक 13/3/2023 की पालना में DILRMP कार्य हेतु खसरों की पृथक तरमीम कर ऑनलाइन नक्शा तैयार किया गया। परिशिष्ट 3 उक्त तरमीम के कारण जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं वन विभाग के स्वामित्व में विरोधाभास उत्पन्न हो गया, जिसकी जांच जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा कराए जाने के आदेश प्रसारित किए जा चुके हैं। साथ ही साथ माननीय सदस्य ने इनका उत्तर जाने दीजिए, फिर आप पूरे प्रश्न पूछिए। आगे माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रकरण में 2-3 विभाग सम्मिलित हैं, इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर उसका जांच की जाए, ताकि क्योंकि इस पूरे के पीछे विद्या मंदिर की आड़ में भूमि पे कब्जा करने का षड्यंत्र है। मेरा निवेदन है कि क्या सरकार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर इस पूरे प्रकरण की जांच कराना चाहती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिला कलेक्टर महोदय को इस प्रकरण के जांच करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं तथा जिस वन अधिकारी या कर्मचारी ने इस पे अपनी सहमति व्यक्त की है उसको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। DFO द्वारा मौके पे जाकर काम को रुकवा दिया गया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, यह मैं माननीय सदस्य को सुनिश्चित करता हूं। अगला प्रश्न श्री अशोक। श्रीमती इंदिरा। प्रश्न संख्या 1426। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया है, मैं आपकी अनुमति हो तो ठीक, पूरा प्रश्न बोलिए। जवाब जो आया है माननीय अध्यक्ष महोदय वो संतोषजनक नहीं है। उसके अंदर मैंने पूछा क्या ये बता के आ रहे हैं। मेरा सीधा सा सिंपल सा सवाल है कि जो बिजली कटौती हो रही है उसका क्या समाधान है, और जिस तरीके से रात के टाइम पे बिजली कटौती होती है तो हम सब लोग सदन में जो बैठे हैं सब लोग जानते हैं कि कितनी परेशानी होती है रात को सोने के टाइम पे। तो अगर बिजली कटौती करनी है तो सुबह शाम नहीं करें और रात को नहीं करें, दिन में कर लें, ऐसा अगर विचार रखते हैं तो मंत्री महोदय बताएं। उसके अलावा जो अय्यन और जय्यन है मेरे विधानसभा में बामनवास ब्लॉक में, तो 3 जय्यनों की बजाय एक ही जय्यन है, उनके जगह लाइनमैन काम करते हैं। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जल्दी जय्यन कब तक लगा देंगे। अय्यन वहाँ पर जो है उसकी मैं कॉल डिटेल निकलवाने की आपसे मांग करती हूँ कि उसकी कॉल डिटेल निकलवा कर ये देखा जाए कि उसने कितने फ़ोन अटेंड किए, क्योंकि वो किसी का फ़ोन अटेंड नहीं करता है। प्रश्न पूछो।
तो मैं यही मांग कर रही हूँ कि उसकी कॉल डिटेल निकलवा के उसकी जांच कराने का आप निर्णय ले देंगे। और दूसरा, दोनों जेईएन लगाने की आप मेरे से इस सदन के माध्यम से आप बताएंगे कि दोनों जेईएन लगाएंगे और लाइट का समय सुनिश्चित करेंगे क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि अपने पूरक प्रश्न के माध्यम से कि जो कटौती हो रही है उसको क्या दिन में किया जा सकता है कि रात्रि की जगह। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास डिमांड है और जो उपलब्धता है वो दिन में और रात में, जब दिन में हमारे पास डिमांड होती है उस समय हमें लगभग 5000 मेगावाट की सोलर से हम आपूर्ति करते हैं, और दिन में हमें विंड में भी 2500 मेगावाट की हमारी क्षमता है, उससे भी हमें अधिकतम समय विंड उपलब्ध हो जाती है। परंतु जब रात्रि के समय, अभी जो मौसम चल रहा है, जिस तरह से हीट वेव चली इस बार, और मौसम रात्रि के समय रहा, तो सब जगह अब उपभोग बढ़ गया है। लगभग 25 से 28% इस बार डिमांड बढ़ी है, जो पिछले वर्षों में 10 से 11% हुआ करती थी। इस वजह से हमें 2 घंटे से 2.5 घंटे 3 घंटे तक भी बिजली कटौती करनी पड़ी है। हमारे पास रात्रि के समय जब 6 से 7 हज़ार मेगावाट की जो ये दिन की क्षमता है वो उपलब्ध नहीं होने के कारण रात्रि में हमारे पास जो उपलब्धता है वो कम हो जाती है, जिस वजह से दिन की डिमांड कोई हमारे पास शॉर्टेज नहीं है। दिन में हम किसी तरह का लोड सेटिंग नहीं कर रहे हैं। अगर दिन में कहीं बिजली की कोई व्यवधान आ रहा है तो वो लोकल डिस्टरबेंस है, कहीं कोई ट्रांसफार्मर में कोई क्षमता कम है या फिर वहाँ कोई ओवरलोड हो रहा है, तो उसकी